क्वेश्चन नंबर 10 है एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 का पहला क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है, परिमेय या पूर्णांक। ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है या पूर्णांक होता है। पूर्णांक तो दो परिमेय संख्या को हमेशा, जैसे ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। फिर दूसरा है, किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम तो धनात्मक होता है, क्योंकि जैसे क्या होता है, धनात्मक ऐसे होता है जैसे कोई ऋणात्मक प्रतिलोम माइनस के साथ दिया हुआ है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस के साथ, तभी संख्या का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। धनात्मक होता है। फिर तीसरा है, तीसरी खाली जगह है, शून्य का व्युत्क्रम क्रम होता है। शून्य का व्युत्क्रम क्रम, शून्य का व्युत्क्रम क्रम क्या होता है, अगर मैं देखो 100 में 2 का भाग देता तो आंसर क्या आता है, 50 आता है। 100 में अगर मैं भाग देता हूँ 20 का, तो आंसर क्या आता है, 5 आता है। अगर मैं 100 में 0 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आएगा, अनंत। इसका आंसर कोई निर्धारित नहीं किया जाए, अनिर्धारित, जिसको क्या कहेंगे, अनिर्धारित। आंसर क्या हो जाएगा, अनिर्धारित। तो क्या हो जाएगा, शून्य का व्युत्क्रम अनिर्धारित होगा। क्या होगा, अनिर्धारित। अनिर्धारित। फिर खाली जगह है चौथी, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक होता है। ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक क्या होगा, परिमेय संख्याओं के लिए चौथा है, परिमेय संख्याओं का योज्य तस्मक क्या होगा, योज्य तस्मक क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, दो योज्य तस्मक क्या है, दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 0। a प्लस बी बराबर 0, मतलब कैसे, -7 और प्लस के साथ बराबर 0, इन दोनों संख्याओं का योग तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। फिर पांचवा क्या है, पांचवा है अपने पास, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक क्या होता है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक, ये तो योज्य तस्मक होता है, जिसको अपन योज्य प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको अपन योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब क्या करेंगे, गुणात्मक, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए, योज्य तस्मक, मतलब योज्य गुणात्मक तस्मक हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम तस्मक कहते हैं जिसे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, उसका परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है या वही होता है, तो क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, छठे का व्युत्क्रम। क्या होगा, व्युत्क्रम। आपको पता ही है कैसे होता है व्युत्क्रम। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या रेखा पर सदैव शून्य की ओर होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे ये परिमेय संख्या होती है और ये शून्य होता है, और ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 और 3। ये कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं सदैव शून्य की ओर होती है, बाई ओर होती है, दाई ओर। इसको तो बाई ओर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बाई ओर, इसको कहेंगे दाई ओर। तो माइनस की संख्या कहाँ होती है, बाई ओर होती है। कहाँ होती है, बाई ओर होती है। उसके बाद क्या है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या क्या है, 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ये प्रश्न संख्या 8 धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये क्या होती है, दाई ओर होती है। किधर होती है, दाई ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, किसी भी परिमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने का परिणाम, किसी भी परिमेय संख्या के उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने का परिणाम, योज्य प्रतिलोम मतलब जैसे 7 में मैं उसका 7 का योज्य प्रतिलोम क्या, माइनस के साथ इसमें जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, मतलब कि जैसे -25 में +25 जोड़ देता हूं मैं, तो आंसर क्या आ जाएगा,
तो शून्य आता है। क्या आता है? शून्य होता है। फिर लास्ट है, किसी भी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव प्राप्त होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि 7 परिमेय संख्या और 7 में 7 का भाग दे दिया मैंने, तो 500 क्या होता है? आंसर अपन को 1 प्राप्त होता है। क्या होता है? 1। क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होता है। ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति